हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मौत का संगीत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक विशाल शहर था जिसे लोग संगीत नगर कहते थे। यह शहर अपनी पुरानी इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन शहर का सबसे रहस्यमय स्थान था रॉयल ओपेरा हॉल। यह एक भव्य संगीत सभागार था जिसे 1940 के दशक में बनाया गया था, लेकिन पिछले 30 सालों से यह बंद पड़ा था। कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई कहता था जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। एक युवा संगीतकार आयुष अपने बैंड के साथ नई धुनें बनाने के लिए प्रसिद्ध था। उसने इस हॉल के बारे में सुना। उसके बैंड में 4 और सदस्य थे, प्रिया, निशांत, रोहन और काव्या। आयुष को अजीब जगहों पर संगीत बनाने का शौक था। जब उसे रॉयल ओपेरा हॉल के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि उनका अगला प्रोजेक्ट वहीं होगा। उसने अपने साथियों को इस योजना में शामिल किया। हॉल के बारे में कई किस्से मशहूर थे। कहा जाता था कि इसका मालिक, संगीतकार रुद्रनाथ, अपनी धुनों के लिए मशहूर था। लेकिन एक रात उसने अपनी अंतिम परफॉर्मेंस के दौरान ऐसी धुन बजाई जिसने उसकी जान ले ली। लोगों का मानना था कि वह धुन अपशकुन लेकर आती है। जो भी इसे सुनता है या बजाने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। आयुष और उसके साथी उस हॉल में पहुंचे। हॉल के बाहर एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, सावधान, यहाँ प्रवेश करने वाले के लिए वापसी का रास्ता बंद है। लेकिन आयुष ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब अंधविश्वास है। हम यहाँ म्यूजिक बनाने आए हैं और यही करेंगे। हॉल अंदर से बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहाँ अजीब सी ठंड और सन्नाटा था। जब वे अपने संगीत उपकरण सेट कर रहे थे तो काव्या ने एक पुराना पियानो देखा। उसने मस्ती मस्ती में उसकी चाबियां बजा दीं। जैसे ही पियानो से पहली धुन निकली, हॉल में अजीब सी गूंज उठी। छत से झूमर हिलने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। उस रात काव्या ने अजीब सपने देखे। सपने में वह एक काले साए को देखती जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अगले दिन सुबह जब सब जागे तो काव्या अपने कमरे में नहीं थी। सबने उसे हॉल में जाकर ढूंढा। वहां उसका शव पियानो के पास मिला। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और उसका चेहरा बिगड़ चुका था। काव्या की मौत ने पूरे बैंड को झकझोर दिया। रोहन और निशांत ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन आयुष ने उन्हें रोका। उसने कहा, अगर हम अब भागे तो यह हमारे पीछे आएगा। हमें इसका अंत करना होगा। प्रिया ने आयुष का समर्थन किया। उन्होंने तय किया कि हॉल के रहस्य को जानने के लिए वे वहां छुपे सबूतों की तलाश करेंगे। अगली रात वे हॉल के म्यूजिक रूम में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब पर लिखा था, मौत की धुन से बजाना आत्मा को शांत कर सकता है, लेकिन बजाने वाला कभी नहीं लौटेगा। आयुष ने किताब पढ़ते हुए कहा, यही वह धुन है जिसे रुद्रनाथ ने बजाया था। हमें इसे पूरा करना होगा। जैसे ही उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया, रॉयल ओपेरा हॉल में अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। छत से लटकता झूमर अपने आप गिरने लगा। रोहन डरकर चिल्लाया, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन आयुष ने कहा, अगर हमने यह हॉल छोड़ दिया तो यह श्राप हमारे साथ चलेगा। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। आधी रात के करीब जैसे ही आयुष ने किताब में लिखी धुन बजानी शुरू की, एक काली छाया उभरी। यह वही आत्मा थी जो रुद्रनाथ की थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी धुन छेड़ी है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। काली छाया, जो अब और स्पष्ट हो चुकी थी, आयुष के सामने आ गई। रुद्रनाथ की आत्मा ने आयुष की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरी धुन छेड़ी है। क्या तुम जानते हो यह धुन अधूरी क्यों है? आयुष ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे घमंड और लालच ने इसे अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दूंगा। आत्मा हंसने लगी, अगर यह धुन तुम्हारी मौत का कारण बन जाए तो क्या तुम तैयार हो? आयुष ने बिना झिझके कहा, हाँ। आत्मा ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वह एक महान संगीतकार था, लेकिन उसने अपनी कला का इस्तेमाल केवल प्रसिद्धि पाने के लिए किया। उसने अपने गुरु की मुक्ति की धुन को चुराया, लेकिन वह इसे कभी पूरा नहीं कर सका। उस रात जब उसने यह धुन बजाने की कोशिश की तो यह अधूरी रह गई और उसकी आत्मा इस श्राप में बंध गई। अब तुम्हें इसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना होगा, आत्मा ने कहा। आयुष ने किताब में लिखी धुन के अंतिम हिस्से को पढ़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ।
अगर यह मेरा अंत है तो मैं इसे अकेले सामना करूंगा। लेकिन प्रिया ने विरोध किया, हमने यह साथ शुरू किया है तो इसे साथ खत्म करेंगे। निशांत और रोहन ने भी सहमति जताई। आयुष ने धुन बजानी शुरू की। इस बार पियानो से निकलने वाली हर धुन के साथ हॉल कांपने लगा। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, मानो उसे इस धुन से घाव हो रहा हो। जैसे ही आयुष ने अंतिम नोट बजाया, आत्मा अचानक शांत हो गई। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, तुमने वह किया जो मैं नहीं कर सका। अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गई। लेकिन धुन खत्म होते ही आयुष पियानो पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी। प्रिया और बाकी दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब यह श्राप खत्म हो गया है। इसके साथ ही आयुष ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आयुष के बलिदान के बाद रॉयल ओपेरा हॉल पूरी तरह से बदल गया। वह खंडहर में बदल गया और वहां कोई भी भूतिया गतिविधि नहीं रही। संगीत नगर के लोग अब बिना किसी डर के अपने जीवन में लौट आए। प्रिया, निशांत और रोहन ने आयुष की याद में एक नया बैंड बनाया जिसका नाम मुक्ति रखा। उन्होंने अपनी धुनों के माध्यम से आयुष की कुर्बानी और साहस की कहानी दुनिया को सुनाई। प्रिया ने हर परफॉर्मेंस से पहले कहा, आयुष ने हमें सिखाया कि सच्चा संगीत वही है जो आत्मा को छू जाए, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। रॉयल ओपेरा हॉल अब भूतों का नहीं बल्कि एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे अगली नई और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।